तो बच्चों आज बात करते हैं हम चैप्टर 2 की एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स की। सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स की। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है श्योर इन टेस्ट, दैट मीन्स खट्टा, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेस बिटर होते हैं, कड़वे, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं चेंज इन कलर ऑफ लिटमस। ये क्या करेंगे, लिटमस पेपर कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेड लिटमस पेपर। जब हम रेड लिटमस पेपर लेंगे, उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अब हम बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाएगा रेड कलर में। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी की। तो आप ठीक से ऐसे याद रख लेना, ABR। ए का यहाँ मतलब है एसिड, बी का मतलब है ब्लू लिटमस पेपर, आर का मतलब रेड कलर। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस की प्रॉपर्टी में ये लाइन यहाँ सेम ही रहेगी। इसमें क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा एसिड का, बेस सॉरी ब्लू लिटमस पेपर। इसमें क्या हुआ था, ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ था, इसमें ब्लू में नो चेंज होगा, नो चेंज। रेड लिटमस पेपर, ये हो जाएगा ब्लू में। तो आप देख रहे हो इसका ऑपोजिट हो रहा है। इसकी ट्रिक याद करने के लिए आपको याद करना BR। बेस रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो हमने पढ़ा इसमें ये लिटमस, अब इसकी बात करेंगे। लिटमस से पहले बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस which show or change color in acidic या बेसिक मीडियम। ऐसे सब्सटेंस हो गए जो एसिड या बेसिक मीडियम में कलर चेंज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसमें है सबसे पहला है लिटमस, सेकंड है टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक हल्दी होता है। लिटमस की बात करते हैं। सबसे पहले लिटमस क्या होता है, लिटमस होता है पर्पल डाइज। ये पर्पल डाइज होती है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर बनाते हैं। जैसे पेड़ों से कागज़ बनाते हैं, वैसे लाइकेन से लिटमस पेपर बनाएंगे। लाइकेन्स क्या है, ये प्लांट जिसका डिवीजन है थैलोफाइटा,
इसका डिवीजन है थैलोफाइटा। ये क्लासिफिकेशन के बेस पे है ये डिवीजन, तो इसे लिख सकते हैं इसको डैश करके। अब हम बात करते हैं लाइकेन की प्रॉपर्टीज। लाइकेन की प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये लिटमस बनाते हैं और लिटमस कलर चेंज करेगा। लिटमस कैसे कलर चेंज करेगा? सबसे पहले लिटमस होता है पर्पल लिटमस पेपर। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाएं न्यूट्रल मीडियम में, तो ये कलर शो करेगा पिंक। तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो हमने सॉल्यूशन दिया है या मीडियम दिया है वो न्यूट्रल है। सेकंड बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। इसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाएं, तो आपने एसिड के लिए पढ़ा था BaBr, तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, रेड कलर। अब हम बात करते हैं अगर इसी की रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करवाएं, तो ये नो चेंज होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा इसका। अब हम बात करते हैं रेड लिटमस पेपर की। इसकी रिएक्शन हमने करवाई सबसे पहले एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमने पढ़ा था वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, तो ये रेड है तो रेड को कन्वर्ट नहीं करेगा, नो चेंज। अब हम बात करते हैं बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, इस प्रकार से इनका कलर चेंज होता है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक में एक कंपाउंड होता है वो येलो कलर का होता है। ये येलो कलर जब हम सब्जी में डालते हैं या अचार में डालते हैं करी में, तो क्या होता है ऑयल के साथ होता है। अब ये बन गया मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम हो गया। और जब ये वाइट क्लॉथ, वाइट कपड़े पे अगर गिरेगा तो कैसा होगा? येलो कलर, येलो स्पॉट, येलो कलर का धब्बा बन जाएगा। फिर हम क्या करते हैं उसको वॉश करते हैं सॉप के साथ। सॉप बेसिक मीडियम होता है, बेस होता है। ये क्या करेगा? ये इस कलर को कर देगा ब्राउन रेड। अब हम क्या करते हैं, अगर हम एक्सेस लें, बहुत ज़्यादा पानी लें और इसको वॉश करें अगेन एंड अगेन, तो वापस कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में। तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं some other नेचुरल इंडिकेटर्स की। इसमें कौन कौन से हैं?
सबसे पहला है रेड केबेज लीव्स, इसको हिंदी में कहते हैं लाल पत्ता गोभी। ये लाल पत्ता गोभी होती है, ये भी क्या करती है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करती है। फिर बात करते हैं कलर्ड पेटल। पेटल क्या, फ्लावर का एक पार्ट है, उसके लिए है पेटूनिया, पेटूनिया के पेटल, हाइड्रेंजिया और जेरानियम। ये 3 प्लांट है, इनके जो फ्लावर होते हैं वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर चेंज करते हैं, तो हमें इंडिकेट हो जाता है कि हमने एसिड सॉल्यूशन लिया या बेस सॉल्यूशन लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें पहला है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल्फ्थेलिन, ये सिंथेटिक है, मतलब ये लैब में बनाए जाते हैं। पहला बात करते हैं फिनोल्फ्थेलिन की। ये क्या करता है, सबसे पहले ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड। ये करता है बेसिक मीडियम लिया हमने, बेस लिया, तब ये हो जाएगा पिंक कलर। पहली प्रॉपर्टी ये है, हमने लिया एसिड तो ये नो चेंज, नो चेंज, या कलरलेस ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि फिनोल्फ्थेलिन कोई भी सॉल्यूशन लिया या तो एसिड लेंगे, सबसे पहले फिनोल्फ्थेलिन उसको डिप किया तो कलर चेंज नहीं होगा, तो हम पता चल जाएगा कलरलेस है तो एसिड है वो सॉल्यूशन। बेस अगर लिया और पिंक कलर का हो गया तो हमें पता चल जाएगा ये बेस है। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज की रिएक्शन हम सबसे पहले करवाते हैं एसिड मीडियम करवा लेते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एसिड में क्या होता है, ये 2 टाइप्स होगी, ये pH इज लेस देन 3.3, जिससे सॉल्यूशन की pH एसिड की 3.3 से है, उसमें ये कलर आएगा रेड, तब ये रेड कलर का हो जाएगा। तो ये मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट pH मोर देन 4.4, तो ये हो जाएगा येलो कलर का। अब हम बात करते हैं pH अगर मोर देन 4.4 है तो ये 7 भी क्रॉस करेगा, 7 क्रॉस करेगा तो बेसिक मीडियम में जाएगा, तो हम कह सकते हैं बेसिक मीडियम में भी येलो कलर का होगा। अब बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि मिथाइल ऑरेंज है वो बेसिकली होता है ऑरेंज कलर का। अब ये कब होगा, जब pH 3.3 से 4.4 के बीच में हो, तब ये ऑरेंज कलर का होगा। अगर इससे कम हो गई तो रेड कलर में हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो येलो कलर में हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं,
substance which change odor या स्मेल लिख सकते हैं इन एसिडिक या बेसिक मीडियम। एक कुछ सब्सटेंस होंगे वो क्या करेंगे एसिड या बेसिक मीडियम में अपने ऑर्डर या स्मेल चेंज करेंगे। तो हम बात करते हैं एग्जांपल की इसमें। पहला है वेनिला, सेकंड है ओनियन, थर्ड है क्लोव। क्लोव ये है लौंग जो चाय में डालते हैं। तो अब इसमें कैसे होगा इसका, तो इसमें बात करते हैं हम वेनिला, ओनियन, क्लोव। ये क्या करते हैं एव ऑर्डर या स्मेल की बात कर सकते हैं। इन सभी में से स्मेल आती है, ऑर्डर आती है, एंड यह है एसिडिक नेचर। ये सारे एसिडिक नेचर के दिए। अब हम क्या करेंगे इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे, तब ये हो जाएगा ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस हो जाएगा। एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे और वाटर का फॉर्मेशन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये ऑर्डरलेस हो जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन इन तीनों की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करवाते हैं तब क्या होगा नो चेंज होगा, और यह लिख सकते हैं हम ऑर्डर रिमेन। अब हम बात करते हैं आपके बुक में एक्टिविटी 2.1 के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है। उसमें क्या है कि उसमें बोला गया है कि रेड लिटमस पेपर है जो रेड लिटमस पेपर लेना है आपको, प्लस क्या लेना है टेस्ट ट्यूब लेनी है 1 2 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। पहले में क्या होगा डिस्टिल्ड वाटर होगा जो कि होता है न्यूट्रल। फिर एसिडिक मीडियम लेना, एसिडिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। फिर आप बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो आपने पढ़ा है सबसे पहला ABR और BRB। तो ये है रेड लिटमस पेपर। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है तो इसमें नो चेंज इन कलर। अब बात करते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम एसिड बेस ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट करता है। ये ब्लू लिटमस नहीं है, ये रेड है, यहाँ पे भी होगा नो चेंज। अब क्या है बेसिक मीडियम है, बेसिक रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये रेड है तो ये हो जाएगा ब्लू कलर। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं, आपका होमवर्क देते हैं एक्टिविटी 2.1। इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है 10 कंपाउंड के नाम लिखे हैं। उनमें क्या फर्स्ट 4 है जो वो सारे एसिड है, एसिडिक नेचर के हैं, जिनके सबके पीछे लिखा हुआ है एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही इसके बाद लिखा हुआ है प्लस हाइड्रोक्साइड, वो सारे बेस हैं। पहले कुछ लिखा हुआ है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे सारे ऐसे हाइड्रोक्साइड लिखे हुए हैं, लगभग 6 है, तो सारे बेस है। अब आपको टेबल 2.1 कंप्लीट करनी है। मैंने पहला आंसर बता दिया
इसके बाद आपको फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन और पीएच कलर के साथ करनी है आपको। और नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।